नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर शनिवार को आपके लिए शनिवार का मास्टर क्लास लेके आते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए शनिवार का मास्टर क्लास लेके आया हूँ और आज हम सीखेंगे कि प्राइस एक्शन को रीड कैसे करते हैं। और प्राइस एक्शन में देखिए, उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर ट्रेंड लाइन का यूज कैसे करते हैं, फिर प्राइस एक्शन को कैसे रीड करते हैं और ट्रेंड लाइन का कैसे यूज करते हैं। इन चार चार चीज़ों का हम इस सेशन में यूज करना सीखेंगे और उसके बारे में हम एकदम गहराई से सीखेंगे कि उसका किस प्रकार से यूज किया जाए ताकि वो हमारे लिए बेस्ट काम कर सके। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं, चार्ट पर चल के हम सीखते हैं प्रैक्टिकली। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्राइस एक्शन को यानी कि किसी भी कैंडल को हम रीड कैसे करें। ओके, तो चलिए चार्ट पर हम आ चुके हैं और हम यहाँ पे किसी भी एक कैंडल को हम लेते हैं। अब हम बात करते हैं इस कैंडल के बारे में। ओके, मैं टाटा स्टील के वीकली चार्ट पर हूँ। इस कैंडल के बारे में बात करते हैं कि ये कैंडल जो है हमें क्या कहना चाहता है। तो मैं उसको थोड़ा सा और जूम करूँगा ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस दिन क्या हुआ। प्राइस जो है, इसकी ओपनिंग प्राइस कहाँ है? ओपनिंग प्राइस की कहाँ है? ऊपर। यहाँ से प्राइस ओपन हुई, ठीक है। ओपन होने के बाद प्राइस तो हाईएस्ट हाई बनाया, यहाँ तक, यहाँ तक हाईएस्ट इसका पॉइंट है, यानी कि प्राइस यहाँ तक गई। उसके बाद यहाँ तक प्राइस जाने के बाद इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होने के कारण फिर प्राइस ने एकदम नीचे की तरफ, यहाँ पे सेलर का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण प्राइस जो है नीचे तक आई। और यहाँ से यहाँ तक प्राइस आने के बाद प्राइस में क्या हुआ कि बाइंग का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण, समझिए बात को, बाइंग का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण प्राइस जो है ऊपर गई और यहाँ पे क्लोज हो गई। तो इस दिन हमें क्या दिखाई दिया, इस कैंडल को इस कैंडल को रीड करके हमें क्या मालूम पड़ रहा है। इस कैंडल को हमें रीड किया तो हमें क्या पता चला। हमें पता ये चला कि प्राइस तो कितने में ओपन हुई थी, यहाँ पे देखिए 138.76, ठीक है, इतने में ओपन हुई। ओके, फिर यहाँ पे नीचे लोवेस्ट पॉइंट नीचे बनाई, यहाँ तक गई, लेकिन यहाँ पर बाइंग प्रेशर होने के कारण प्राइस जो है नीचे टिक नहीं पाई और यहाँ से ऊपर जाकर क्लोज कर दिया। यानी कि ये है तो बेरिश कैंडल, लेकिन हमें इस बेरिश कैंडल में क्या दिखाई दे रहा है? बाइंग का फोर्स दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? बाइंग का फोर्स। वो कैसे? क्योंकि सेलिंग फोर्स के मुकाबले बाइंग फोर्स जो है यहाँ पे ज़्यादा काम कर रहा है। जैसा कि आप इस कैंडल के शेडो को देखोगे, ये कैंडल का शेडो है, इसको शेडो बोलते हैं, चोटी, ठीक है। इसे आप देखोगे तो इसके मुकाबले में ये शेडो का जो लंबाई है उसको आप मेजर करोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी आपको मेजर करके बताता हूँ, देखिए ये देखो, यहाँ पे इसका जो शेडो है यहाँ से 2.28% का है। ओके, और इसका शेडो है यहाँ से समथिंग लाइक दैट। देखो यहाँ पे इसका जो है 1.31%, ठीक है। तो इस कैंडल में, हालांकि ये बुलिश कैंडल है लेकिन, सॉरी सर, हालांकि ये बेरिश कैंडल है लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बाइंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर एकदम नहीवत है, समझ लो। ओके, तो इस प्रकार से हम किसी कैंडल को, है ना, रीड करते हैं। बाकी का प्रैक्टिस जो है आपको करना है। आपको कोई भी चार्ट को ओपन कर लेना है और जाके इस प्रकार से कैंडल को रीड करना है और उसके साइकोलॉजी को समझना है कि कैंडलस्टिक जो है क्या कहना चाहता है।
है ना? कहीं पर भी कैंडलस्टिक बननी है तो उसका मतलब क्या है? अब आइए, तो हुआ एक कैंडल। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो कैंडल यहाँ पे बनी है, ओके, इसमें ओपनिंग कहाँ पे हुई होगी? ये रहा ओपनिंग, है ना? फिर प्राइस ने नीचे की तरफ जो है ना, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होने के कारण प्राइस नीचे की तरफ गई। लेकिन यहाँ से जो है प्राइस ने पुश किया, है ना? बायर्स का यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ऊपर की तरफ प्राइस को ले जाया गया। फिर यहाँ पे जाकर हाईएस्ट पॉइंट से नीचे जाकर क्लोज कर दिया गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कैंडल कैंडल जो है पॉजिटिव क्लोज हुआ है। सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए ये शेडो है, लेकिन बाइंग के मुकाबले सेलिंग का प्रेशर जो है क्या है, कम है। तो यहाँ पे जीतेगा कौन? ऑफ कोर्स बायर से जीतेंगे, है ना? इस प्रकार से हमें समझना होता है किसी भी कैंडल को। जैसे कि इस कैंडल की मैं बात करूँ, इस कैंडल की बात करूँ मैं, तो आप में से कितने लोग कहेंगे कि सर ये तो हैमर कैंडल है? क्या है? हैमर कैंडल है। तो दोस्तों, हैमर कैंडल का क्राइटेरिया क्या होता है? इसकी जो बॉडी होती है इसका दोगुना होना चाहिए। ओके, बॉडी होती है उसका दोगुना होना चाहिए ना? तो चलिए मेजर करते हैं। यहाँ पे देखिए बॉडी कितना है, 2.61%। ठीक है, अब इसका शेडो कितना है, लोअर शेडो, यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ, लगभग, कहाँ गया वो, हाँ यहाँ पे 4.47%। ठीक है, लगभग 2 गुना हो गया इसका। तो सर ये तो हैमर कैंडल है, सही बात है, हैमर कैंडल है। लेकिन ये हैमर कैंडल कहाँ बन रहा है? ये हैमर कैंडल कहाँ बन रहा है? कोई सपोर्ट वपोर्ट है यहाँ पे? तो हम यहाँ पर सपोर्ट के बारे में बाद में देखेंगे। पहले हम ये कैंडल के बारे में एनालिसिस करते हैं कि कैंडल को, ये कैंडल जो है हमें क्या बताना चाहती है। ठीक है, आइए। तो इस कैंडल को देखकर हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो है ओपन हुआ होगा, यहाँ पे ओपन हुआ है। ठीक है, प्राइस ऊपर हाईएस्ट पॉइंट बनाई, फिर प्राइस में सेलिंग प्रेशर आने के कारण प्राइस जो है एकदम नीचे की तरफ लोवेस्ट पॉइंट बनाया। फिर यहाँ पे बाइंग प्रेशर होने के कारण, है ना, एंड ऑफ द डे क्या हुआ, इसमें ऊपर की तरफ जो है दबाव गया और प्राइस जो है यहाँ पे क्लोज हो गई। तो ये कैंडल हमें ये बताता है कि इस कैंडल में, है ना, इस हफ्ते में सेलिंग के मुकाबले बाइंग का प्रेशर जो है ज़्यादा है। ओके, इस प्रकार से कहेंगे हम। अब आइए कि ये तो हो गया कि हम किसी भी कैंडल को, है ना, किसी भी प्राइस को कैसे रीड करते हैं। अब आइए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की बारी। ठीक है, सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ओके, सपोर्ट यानी कि ऐसा जोन, आप खुद इस शब्द से थोड़ा सा आपको ध्यान में आ गया होगा। सपोर्ट यानी कि ऐसा जोन जहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिले, है ना, जहाँ से प्राइस जो है ऊपर जाए। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको जोन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि इस जोन की मैं बात करूँ, इस जोन की मैं बात करूँ, ये जो जोन है, इस जोन की बात करूँ, तो इस जोन में प्राइस ने यहाँ पे रेस्ट लेने के बाद, है ना, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर गई है। यानी कि ये जो जोन है हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट लेवल है, भले सपोर्ट जोन है। ओके, क्योंकि यहाँ पे इसने प्राइस को सपोर्ट किया है। ओके, अब प्राइस यहाँ पर आई है तो यहाँ पे चांसेस क्या होता है, देखिए यहाँ पे हैवी हैंडल के हैमर कैंडल यहाँ पे था ना, हाँ,
तो प्राइस यहाँ पर आई है, तो पे चांसेस क्या है कि प्राइस जो है ऊपर जाए, ठीक है। इसलिए इसे सपोर्ट जोन कहते हैं। सपोर्ट जोन यानी कि ऐसा जोन जो प्राइस को इसके प्रीवियस सेशन में सपोर्ट के रूप में काम किया हो। देखिए, डिमांड सप्लाई वो अलग अलग चीज़ है, उसके बारे में अलग सेशन में यदि आप कमेंट करेंगे तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो ये रहा सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस, नाम बहुत सुना होगा आपने, रेजिस्टेंस जोन। प्राइस जो है रेजिस्टेंस जोन के पास आ गई और यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है, ऐसा नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस जोन को भी ड्रॉ करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो आपको जो जोन दिख रहा है ऊपर, मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पर ये जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन यानी क्या, जैसे कि कोई भी प्राइस को, है ना, ऊपर जाने से रोके, है ना, कोई भी प्राइस को ऊपर जाने से रोके। तो यहाँ पे देखिए, प्राइस यहाँ से आई, फिर यहाँ से सेल यहाँ गई। इसका मतलब क्या, ये जोन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। ये जोन जो है हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम किया है ना, रोकने का काम किया है प्राइस को, इसलिए इसे रेजिस्टेंस जोन कहेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन क्या होता है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी का 2 टॉपिक जो है हम अगले हफ्ते क्लियर करेंगे, और यदि आप कमेंट करेंगे तो डिमांड सप्लाई जोन को भी लेके आएंगे इसी सेशन में, शनिवार के मास्टर क्लास में। तो मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।